वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। साथियों, आज मैं 4 अप्रैल 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, आज मैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे उनको मेरी आने वाली तमाम वीडियो को देखने का मौका मिले और लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आगामी अगस्त में होने वाले मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ऑप्शन ए नेहा कक्कड़, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी विंग कमांडर श्रुति चौहान, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विंग कमांडर श्रुति चौहान। दोस्तों, आगामी अगस्त में होने वाले मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व विंग कमांडर श्रुति चौहान करेंगी। यह कंपटीशन अगस्त में शिकोगा में होगा। विंग कमांडर श्रुति चौहान ने भारतीय वायुसेना में 16 ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में देश की सेवा की। बीते जनवरी में हुए मिस इंडिया आईएनसी वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 में चर्चा में थी। 38 वर्षीय श्रुति चौहान इसमें सेकेंड रनर अप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन ए 13.2%, ऑप्शन बी 12.4%, ऑप्शन सी 10.1%, ऑप्शन डी 8.5%। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10.1%। हाल में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 10.1% कर दिया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित पीसीआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 21,000 करोड़, ऑप्शन बी 17,000 करोड़, ऑप्शन सी 13,500 करोड़, ऑप्शन डी 10,900 करोड़। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 10,900 करोड़। हाल में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित पीसीआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन आधारित पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईरान।
हाल में चीन और ईरान देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित करना है और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करना है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 15 जून। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 30 जून। हाल में आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इसकी सीमा को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया था। दोस्तों, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्राचीन समय में राजस्थान में क्षत्रिय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की जनसंख्या 6.89 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक एसएमई बैंक चुना गया। एचडीएफसी पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म और लघु मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग विजेता बना। एचडीएफसी बैंक सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर मुंबई। फाउंडेड अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी अमित मिश्रा, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषभ पंत। दोस्तों, हाल में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को अपना कप्तान बनाया। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण आईपीएल टी20 लीग से बाहर हो गए। कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितनी धनराशि की आरंभिक पूंजी के साथ एक नई वित्तीय संस्था DF1 शुरू करेगा? ऑप्शन ए $1 अरब, ऑप्शन बी $2 अरब, ऑप्शन सी $3 अरब, ऑप्शन डी $4 अरब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी $3 अरब।
इसके माध्यम से 3 वर्षों में $69 अरब का ऋण देने का लक्ष्य रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की वेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली? ऑप्शन ए हरमीतप्रीत कौर, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी मिताली राज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। दोस्तों हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की वेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली। महिला T20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स 9वें नंबर पर हैं। महिला T20 रैंकिंग टॉप 10 बल्लेबाज में ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं। इसमें वेथ मुनी दूसरे, मैग लैगिंग चौथे और एलिस हीली 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस लेखक की पुस्तक हैमनेट ने फिक्शन बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी मैगी ओफरेल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी। हाल में मैगी ओफरेल की पुस्तक हैमनेट ने फिक्शन बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता। मैगी ओफरेल की इस पुस्तक में वियोनिक फ्लेक से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का वर्णन किया गया। टॉम जोलनर की आइलैंड ऑन फायर, द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन ब्रिटिश एम्पायर ने नॉन फिक्शन के लिए पुरस्कार जीता। एमी स्टैनली की स्ट्रेंजर इन द सोनेस सिटी, अ जैपनी वीमेन एंड हर वर्ल्ड ने जीवनी में पुरस्कार जीता। आत्मकथा का पुरस्कार कैथी पार्क होंग को माइनर फीलिंग इन एशियन अमेरिकन रैकनिंग के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक फिल्म का क्या नाम होगा? ऑप्शन ए मानेक सैम, ऑप्शन सी सैम बहादुर, ऑप्शन सी मैकिंटोश, ऑप्शन डी मानेक जी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सैम बहादुर। दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक फिल्म का नाम सैम बहादुर होगा। रोनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन का हाउस RSVP के बैनर तले बन रही इस फिल्म में विक्की कौशल सैम मानेकशॉ का रोल कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। सैम मानेकशॉ को 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। दोस्तों 1972 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों 3 अप्रैल को मानेकशॉ का जन्मदिवस है। दोस्तों उनका पूरा नाम फील्ड मार्शल शमशेर जी होर्मस जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ था। दोस्तों उन्हें लोकप्रिय रूप से फील्ड मार्शल सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। वे देश के पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें 5 स्टार रैंक से नवाजा गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा के साथ की। सैम मानेकशॉ 1969 में भारतीय सेना के 8वें सेना अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में रहते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए युद्ध में
जीत हासिल की थी। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा। दोस्तों 1964 में वह पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कलकत्ता भेजे गए थे। दोस्तों 1964 में वे पूर्वी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडर इन के रूप में कलकत्ता भेजे गए और जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ पूर्वी कमान के रूप में उन्होंने नागालैंड में विद्रोह का सफलतापूर्वक जवाब दिया, जिसके लिए 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश के लिए विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों वह इस प्रतिष्ठित रैंक से सम्मानित होने वाले स्वतंत्र भारत के केवल 2 सेना प्रमुखों में से एक थे। दूसरे हैं KM करीप्पा थे, जिन्हें 1986 में फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया। दोस्तों 1971 में मानिक शाह के नेतृत्व में मिली जीत को याद में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 3 अप्रैल 1913 में उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। मानिक शाह का जन्म सैम के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और सैम खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद वे इंग्लैंड जाना चाहते थे, पर पिता नहीं माने। इसके बाद उन्होंने पिता से नाराज होकर आर्मी भर्ती की परीक्षा दी। दोस्तों भारत पाक के युद्ध में मानिक शाह की अहम भूमिका थी। भारतीय सेना क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पराजय के बाद भारतीय सेना का मनोबल गिरा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जो कारनामा किया वह भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और 13 ही दिनों में पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि यह अकेला युद्ध था जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने हथियार डाले। युद्ध में पाकिस्तान को जान माल के साथ जमीन से भी हाथ धोना पड़ा था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की इस शौर्य गाथा का श्रेय जिस जनरल को जाता है वह सैम मानेक शाह ही हैं। उनके सैन्य कैरियर में 4 दशक में 5 युद्ध शामिल हैं। दोस्तों मानेक शाह ने नहीं माना था इंदिरा गांधी का आदेश। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में ही सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने साफ इनकार कर दिया था। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था, क्या आप युद्ध टालना चाहती हैं? क्या आप युद्ध हारना चाहती हैं? सैम के इस सवाल पर इंदिरा गांधी दंग रह गई। सैम ने इंदिरा से युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा। वक्त मिलने के बाद सैम ने सेना को प्रशिक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों सैम को 7 गोलियों ने चीर दिया था मानेक शाह का शरीर। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारतीय जवान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते थे। मानेक शाह भी बर्मा में जापानी आर्मी के खिलाफ जंग के मैदान में थे। युद्ध के दौरान उनके शरीर में 7 गोलियां लगी। उनके जिंदा बचने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन डॉक्टरों ने
लेकिन डॉक्टरों ने सारी गोलियां निकाल दी और मानेकशॉ बच गए। दोस्तों, सैम मानेकशॉ को कई सम्मान मिले। सैम मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। वे इस पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वे वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।